आदरणीय साथियों, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर को क्या दिया? अभी 16 लोगों की मौत। हमने अभी तक सुना था जहरीली शराब पीकर लोग मर गए। ये पहली बार पूरी दुनिया में इंदौर शहर को कलंकित होना पड़ा कि जहरीला पानी पीकर हमारे परिवार के लोग दम तोड़ दिया। आदरणीय साथियों, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का हम और अहंकार अद्भुत और अकल्पनीय है। मैं पहले दिन जैसे ही घटना का पता चला तो रात को आकर सभी परिवार जो उस वक्त तक पीड़ित थे, दुखी थे, जिनके घर में किसी न किसी की मृत्यु हो गई थी, उनसे मिला। सब ने एक बात कही कि हमने पार्षद को बार बार कहा, हमने विधायक को बार बार कहा, पर पिछले 8 महीने से कोई सुनने वाला नहीं था। और इसी का नतीजा निकला कि हमारे घर की एक व्यक्ति की हत्या हो गई। ये सब ने कहा, सारी मीडिया गई तब भी यही बात निकली, सारे जर्नलिस्ट गए तब भी यही बात निकली। पर कल जब सज्जन वर्मा जी के नेतृत्व में हमारी कांग्रेस कमेटी की टीम गई, कमेटी गई, तब जिस तरीके से गुंडागिर्दी करके उन लोगों से न मिलने देना, ये प्रशासन के दम पे, सरकार के दम पे, ये इंदौर शहर की जनता को आकलन करना पड़ेगा कि इनका अहंकार कितना बढ़ता जा रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं भी आप ही का बेटा हूँ, इंदौर शहर का बेटा हूँ, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूँ, हमारी कांग्रेस पार्टी की भी जिम्मेवारी है। मैं मानता हूँ, मैंने कल अपने वक्तव्य में कहा था कि इनका अहंकार इतना क्यों बढ़ा। इनके अहंकार का बढ़ने का कई कारण है। उसमें एक कारण है कि कांग्रेस पार्टी को भी विपक्ष की भूमिका में जनप्रतिनिधि के रूप में रहना था, नहीं रही। इससे ये भी एक कारण है उसमें, जो अपने आप की मैं कमी मानता हूँ। आदरणीय इंदौर वासियों, ये 16 लोगों की मौत, सिर्फ 16 लोगों की मौत नहीं, आपके वोट की मौत है। हत्या है उस वोट की जो आपने अद्भुत और अकल्पनीय इनके समर्थन में दिया। ये हत्या है, इससे पहले एक बार नहीं हुआ ऐसा। आईसीयू में आग लगी, कितने लोग मरे थे? बच्चों को चूहों ने कुतर दिया, किसको सजा मिली थी? इससे पहले 2 साल पहले अग्रवाल नगर में जिस तरीके से बावड़ी में 36 लोगों की मौत हुई, उसमें बीजेपी के पार्षद का ही कब्जा था। ये लगातार हत्याएं करते हैं और आपको धार्मिक और कट्टरपंथ हिंदुत्व की बात करके गुमराह करते हैं। मैं मानता हूं कि इंदौर शहर की जागरूक जनता इस बात को महसूस कर रही होगी। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, हम विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज़ बनना चाहती है। हम चाहते हैं कि ये दल की भावना नहीं हो सकती, ये पार्टी का विचार नहीं हो सकता, ये राजनीतिक पुट नहीं हो सकता है। ये घटना हमारे इंदौर शहर के सम्मान का विषय है। इसको जो बदनाम किया गया अहंकार से, पूरी दुनिया में, चाइना में, अमेरिका में, यूरोपियन देशों में इंदौर की बात होती थी कि सफाई में नंबर 1 है। आज पूरी दुनिया में बात हो रही है कि जहरीला पानी पीकर 16 लोगों की हत्या कर दी। और की किसने? यहाँ के प्रभारी मंत्री है मोहन यादव, जिन्होंने एक मीटिंग नहीं ली। एक मीटिंग प्रभारी मंत्री होने के नाते मोहन यादव ने नहीं ली। सबसे पहला दोष उनका भी है। जो यहाँ के नगरीय प्रशासन मंत्री है कैलाश विजयवर्गीय जी, उनका अहंकार जर्नलिस्टों को किस तरीके से गालियाँ देते हैं उससे दिखता है। अरे आप वहीं के विधायक, आप वहीं से नगरीय प्रशासन मंत्री, जिस विभाग का काम था, आप ही के विभाग के कारण मौतें हुई और आप अपने पद से चिपके हुए। थोड़ी सी मर्यादा थी आप में, थोड़ी सी लाज शर्म होती तो उसी वक्त इस्तीफा दे देते कि मेरे कारण ही हत्याएं हुई है। तो स्वीकार करते हुए मैंने इस अपने पद का त्याग देता हूं। उससे पहले किया है लोगों ने। मोहन यादव की रीढ़ की हड्डी हो तो फिर हटा देना था उनको। जो मोदी जी, इनके बेटे ने बल्ले चलाए थे, तब दुख व्यक्त किया था। अब तो 16 मौतें हो गई इनके कारण। मोदी जी क्यों नहीं जागे भाई? क्यों नहीं जागे नरेंद्र मोदी? इनको इनके पद से बर्खास्त क्यों नहीं किया? और फिर न्याय की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं अच्छी स्वच्छ राजनीति की। तो मोहन यादव जी महापौर पर क्यों घेरे था? इरादतन हत्या का मुकदमा नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए उन अधिकारियों पर जिनको आपने सस्पेंड किया? मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसमें निष्पक्ष एक न्यायिक जांच होनी चाहिए इन हत्याओं की। और
कांग्रेस पार्टी इसके लिए कोर्ट जाएगी। हमने उस दिन भी कहा था हम अपना काम करेंगे, विपक्ष का दायित्व निभाएंगे, हमारा धर्म निभाएंगे, पर इसकी एक न्यायिक जांच हो और दोषियों को सजा मिले। अभी जिनके लोग हताहत हो गए, जो लोग मृत्यु के गाल में चले गए, उनके घर एक एक पार्षद की ड्यूटी लगा दी, इसलिए कि कोई मिल नहीं पाए। जो भर्ती हो गया और ज़्यादा जिसकी तबीयत खराब है उसको डराया जा रहा है कि अगर किसी से कोई जर्नलिस्ट से बात की तो हम आपके बिल पास नहीं करेंगे, आपका इलाज नहीं कराएंगे। ये किस तरह का इंदौर बन रहा है ये? मतलब नेता के रूप में गुंडा कैसा होता है ये पल पल पे दिख रहा है आज। अभी कल सज्जन वर्मा जी गए थे इंदौर शहर के परिवारजन। मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि क्या विपक्ष के दल के नेता को जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिलने का अधिकार नहीं है? ये भारतीय संविधान में लिखा है क्या? भारतीय संविधान में फ्रीडम है, जाना चाहिए। मैंने कलेक्टर को फ़ोन किया है, मैंने उनसे आग्रह किया है कि हम कोई किसी प्रकार की न्यूसेंस इस दौरान नहीं करना चाहते। हम परिवार के बीच में जाकर उनकी वेदना को सुनना चाहते हैं, हमारा दायित्व है। CLP के नेता आदरणीय उमंग सिंगार जी और मैं फिर से उन परिवारजनों से मिलने जाएंगे। मैंने कलेक्टर को निर्देश दे दिया है कि आप हमें समय आपके सुविधा अनुसार दिलवाएं। कल उनका हम रास्ता देखेंगे, अन्यथा परसों फिर कांग्रेस पार्टी खुद निर्णय लेगी और खुद जाएगी। अगर DM को मैंने सुबह ही इस बात के लिए आग्रह किया है कि हम किसी भी प्रकार की कोई न्यूसेंस नहीं चाहते, हम सरकार का साथ देना चाहते हैं, प्रशासन का साथ देना चाहते हैं। पर अगर प्रशासन इस तरह की व्यवस्था नहीं कर पाएगा कि हमें जाने से इस तरीके से गुंडागिर्दी मचेगी प्रशासन की, तो वो भी बर्दाश्त नहीं होगी। तो मैं फिर से जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं, हम मिलने जाएंगे, परिवारजनों से मिलेंगे। वो ये कहते हैं कि हमें पानी से मौत नहीं हुई, हम तो स्वेच्छा से, हमारे परिवार के लोगों ने दम तोड़ दिया, वो सुनेंगे। या वो कहेंगे कि इस गंदे पानी से हमारे परिवार की मौत हुई, वो सुनेंगे। उन्होंने सरकार ने कहा कि हमने इलाज कराया, तो वो कहेंगे कि हाँ हमारा इलाज हुआ। अगर वो सरकार ने कहा कि हम 2 लाख का मुआवजा दिया, तो वो कहेंगे कि हमें चेक मिले। अगर नहीं दिया तो भी कहेंगे कि नहीं मिले। तो मैं मानता हूँ ऐसे में हम अपना दायित्व निभाएंगे, चाहे जो हो जाए। मैं फिर से, जैसा मैंने कल कहा था, ये कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का आह्वान है। मध्य प्रदेश और इंदौर शहर की जनता की भावना है कि कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा होना चाहिए। ये महापौर पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो प्रशासनिक अधिकारी इसमें संलग्न हैं उन पर भी मुकदमा दायर होना चाहिए, गैर इरादतन हत्या का। अगर मोहन यादव ने अपनी रीढ़ की हड्डी नहीं बताई तो 11 तारीख को बड़े गणपति से माँ अहिल्या के चरणों तक, राजवाड़ा तक कांग्रेस पार्टी मार्च करके इंदौर शहर की जनता से आह्वान करेगी, उनसे प्रार्थना करेगी आप सब आओ। ये अहंकार को किसी न किसी रूप में आपको चुनौती देनी पड़ेगी, इनको समझाना पड़ेगा कि हम वोट दे सकते हैं तो हम आपका विरोध भी कर सकते हैं। मैंने जैसा अभी हमारी मीटिंग में हुआ वो विधिवत आपको जानकारी दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी का वार्ड वाइज प्रभारी बना दिया गया, हर वार्ड का एक प्रभारी। एक वार्ड के सज्जन वर्मा जी भी प्रभारी, एक वार्ड की शोभा ओझा जी भी प्रभारी है, एक वार्ड के चिंटू चोकसे जी भी प्रभारी है। ऊपर से नीचे तक कांग्रेस के सारे नेता और सारे कार्यकर्ता वार्ड वाइज प्रभारी बनाए गए। वहाँ के वार्ड के लोगों से मिलना है, उनसे बातें करना है, जो इंदौर शहर और नगर निगम का आतंक है उसकी बातें करना है, और फिर नगर निगम और जिला प्रशासन को बताना है कि सुधार करो। ये हमारा दायित्व है और जन जागरण करना है कि इस नगर निगम के भ्रष्टाचार और इनके अहंकार और इनके आतंक के खिलाफ खड़े हो जाए। इस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हर वार्ड में हमारी एक मीटिंग होगी, उसका एक प्रभारी बनाया गया है। साथ ही वार्ड वाइज हम लोगों से मिलकर पूरे नगर निगम के कारनामों को सामने लाएंगे और लोगों की भावनाओं के अनुसार लोग जो बोलते हैं उस आधार पर आने वाली रणनीति को बनाएंगे। और ये मृत लोग हैं उनको श्रद्धा सुमन वार्ड वाइज करेंगे, हर वार्ड में श्रद्धांजलि देंगे। दूसरा जो कार्यक्रम है वो आपको आगे बता दिए जाएंगे। अभी जो कार्यक्रम हमने कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिए वो अभी बता दिए। और ये सब बातें मैंने बोली इसलिए ज़ोर से क्योंकि आवाज़ें ज़्यादा है, पर मेरी भावना हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना के रूप में है। मैं इंदौर वासियों से फिर आग्रह करता हूँ, आप लोगों को जागना पड़ेगा। आप किसी भी विचार के हों, तब भी अहंकार बहुत बड़ा हो गया है। आप किसी भी विचार के हो, भ्रष्टाचार आपके घर में घुस गया है।
आप किसी भी विचार के हों, तो विपक्ष को थोड़ी आपको ताकत देनी ही पड़ेगी। अन्यथा जैसे आज जर्नलिस्ट को गाली दी गई है, आपके प्लाटों पे कब्जा होता है, आपके घरों पे परेशानी आती है, आपको अलग अलग तरह की कई यातनाएं दी जाती है, सरकारी लूट आपके घर में होती है। उन सब को अगर आपको उन सब से लड़ना है तो कांग्रेस का सहयोग करना पड़ेगा, अपने आप का सहयोग करना पड़ेगा।